से पहले आपको बताते हैं कि आने वाले दिनों में आपके लिए आपका जो बजट होता है, माहाना बजट होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होने जा रहा है। कुछ चीज़ें तब्दील होने जा रही हैं क्योंकि सरकार के सामने तजवीज़ें आई हैं कि बिजली की शरह में इजाफा किया जाए, यानी बिजली की जो किराया आप देते हैं, जो हम बिजली का बिल भरते हैं, उसमें अब किराया होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बिजली फीस में हो सकता है इजाफा। महकमा ने जम्मू के लिए 17.74% का इजाफे की मांग रखी है, जबकि कश्मीर सूबे से 12.64% का इजाफे की तजवीज़ सामने है। अवामी एतराज़ के लिए दोनों तजवीज़ों को सामने रखा गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि JPDCL और KPDCL ने सरकार के सामने तजवीज़ रखी है और JPDCL ने तकरीबन 17.74% पावर हाइक, ये जो पावर टैरिफ में बढ़ोतरी का मांग किया है। और उसके साथ साथ कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जो पेटिशन चली गई है उसमें 12.46% यानी आपको 13% के आसपास इजाफा देखने को मिलेगा। और माहिरीन का मानना है कि रेवेन्यू गैप को जब आप देखेंगे कश्मीर बमुकाबले जम्मू, तो इसमें ज्यादा तफावत नजर आएगी क्योंकि कश्मीर वादी से रेवेन्यू गैप आपका बहुत है, जबकि जम्मू में रेवेन्यू गैप उतना नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी 17.74% का इजाफा, मतलब 18% का इजाफा जो है वो जम्मू के अंदर हो रहा है। ज्वाइंट रेगुलेटरी कमीशन अब हतमी फैसला रवा महीने के आखिर तक ले सकता है, इस तरीके की खबर जो है हमारे सामने है। पेटिशन चला गया है जी ज्वाइंट इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन के पास, और जम्मू कश्मीर की दोनों इकाइयां जो JPDCL है और KPDCL है, उन्होंने अलहदा तौर पर अपनी अपनी बात जो है वो सामने रखी है। और JPDCL का मानना है कि साल 2019-20 के दौरान जो हमारा रेवेन्यू गैप है वो कितना है वो उन्होंने सामने रखा, और साथ साथ ये कहा है कि 2021 में इसमें इजाफा होगा। और इसको पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप इसमें हमें इजाफे की जो है मांग को माना जाए। इसी तरीके से जब हम कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात करते हैं तो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने भी अपने तरीके से जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी के सामने अपनी बात रखी है। कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जो मेंशन किया है बापत साल 19-20, उनका मानना है कि रेवेन्यू गैप जो है टू द ट्यून ऑफ 1604.95 करोड़ रुपया, 1604.95 करोड़ रुपया, और ये इंक्रीज होगा जी 5890.600 करोड़ रुपया साल 2020-21 के लिए। और ये गैप कम करने के लिए उनकी तरफ से KPDCL की तरफ से ये कहा गया कि 12.4% का इजाफा जो है वो वापस साल 2022-23 के लिए किया जाए। और इस तरीके से जो आपका एक एक यूनिट है उसका हिसाब क्या कुछ होगा बताएंगे आपको। सीधे श्रीनगर चलेंगे जहां से हिलाल हमारे साथ इस खबर पर मौजूद है। हिलाल, जरा अपडेट कीजिएगा। खबर यह है कि सार्फिन के लिए, बिजली सार्फिन के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी खबर नहीं है। इस महीने के आखिर तक बिजली फीस में हो सकता है इजाफा, क्योंकि दोनों कॉरपोरेशंस की तरफ से एप्लीकेशंस मूव की गई है रेगुलेटरी अथॉरिटी के सामने। बिल्कुल गौहर, एक बड़ा फैसला जो है वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की जानब से, खासतौर पर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, चाहे जम्मू की हो या कश्मीर लद्दाख की हो, उनकी जानिब से जो मुत्तहिदा रेगुलेटरी कमीशन बनाया गया है, इस माह के आखिरी हफ्ते तक इस हवाले से कोई हतमी फैसला आ सकता है। क्योंकि जम्मू में जो JPDCL काम कर रही है, उनका मानना है कि वहां 17.74% इजाफे की तजवीज उन्होंने रखी है, जबकि कश्मीर में KPDCL ने 12.46% के लिए पिटीशन जो है दायर की हुई है। तो इस तरह से जो मुत्तहिदा रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो इस माह के आखिर तक इस हवाले से कोई फैसला ले सकती है। क्योंकि जब हम बारीक बीनी में देखते हैं, साल 2019-20 में मजमूई तौर पर जो आमदन और अखराजात है इस पावर कॉर्पोरेशन के अंदर, उस वक्त जो तफावत थी, उस वक्त जो फर्क थी आमदन और अखराजात में, वो 955.92 करोड़ रुपए का फर्क था। यानी उस वक्त नुकसान जो था इस कॉर्पोरेशन को वो 955.92 करोड़ था। लेकिन यही नुकसान जब हम माली साल 2020-21 में देखते हैं तो ये 3684.22 करोड़ रुपए तक बढ़ गया है। इस तरह से साल 2021-22 के दौरान मजमूई तौर पर जो आमदन का फर्क है वो 6000 से तजावुज कर चुका है। तो इस तरह से हर साल, हर माली साल के दौरान ये आमदन और अखराजात का जो तफावत है
इसमें कॉर्पोरेशन के अंदर काफी इजाफा देखने को मिला है, जिसकी वजह से अब जम्मू के अंदर जो वहां की कॉर्पोरेशन है, जो वहां की विंग है, उनकी जानब से ये भी तजवीज रखी गई है कि जो माली खसारा अभी 6062 तक पहुंच चुका है, ये आइंदा साल यानी साल 2022-23 के लिए 8000 को क्रॉस कर जाएगा। इस तरह से उन्होंने इन तफावत को दूर करने और इस नुकसान को बचाने और कॉर्पोरेशन को बचाने के लिए उन्होंने तजवीज दी है कि 17.74 लगभग 18.5% का इजाफा बिजली फीस के अंदर किया जाना चाहिए, बिजली टैरिफ के अंदर किया जाना चाहिए। इसी तरह से जब हम कश्मीर के अंदर देखते हैं तो कश्मीर के अंदर भी इसी तरह का फर्क जो है वो देखने को मिल रहा है। इसको पेश नजर रखते हुए अब इनकी जानिब से जो तजवीज रखी गई है उसमें यही कहा गया है कि मौजूदा टैरिफ के मुताबिक जो JPDCL जम्मू के अंदर 100 यूनिट्स तक महाना 1.69 लगभग ₹2.25 के हिसाब से फी यूनिट जो चार्ज करता था, अब उसमें इजाफा किया गया है और कहा जा रहा है कि अब इसमें 2.20 यानी ₹2.20 ये फी यूनिट किया जाए। इसी तरह से 200 से 400 यूनिट्स के लिए लगभग ₹3.5 के आसपास फी यूनिट किया जाना चाहिए और ₹352 फी यूनिट चार्ज जो है इसके तजावुज जो 400 यूनिट से ज्यादा हासिल करेगा बिजली, उसको ये चार्ज किया जाए। तो इसमें अब कश्मीर के अंदर 12% बिजली फीस के अंदर इजाफा किया जा सकता है, जबकि जम्मू के अंदर ये इजाफा जो है 17% के आसपास किया जा सकता है। और इस तरह से ये तजावीज दोनों कॉर्पोरेशन, दोनों विंग्स की जानब से ज्वाइंट जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनके सामने रखी गई है, जो लगभग हतमी तौर पर इस महीने के आखिर में इस हवाले से जो है कोई हतमी फैसला ले सकता है। इसीलिए जो मुकर्रर शुदा लोड्स है, क्योंकि हर जगह पर जो मीटर है वो काम नहीं करते हैं, बल्कि जहां पर मीटर के बगैर भी बिजली फराहम की जाती है, वहां पर यह तजवीज रखी गई है जिसको 1/4 किलोवाट यानी 1 किलोवाट का चौथा हिस्सा जिसको बिजली की खपत है, वो उसको माहाना 99 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए तक के इजाफे की तजवीज रखी गई है। इसी तरह से जो बाकी 1 किलोवाट हो या ज्यादा हो, उसी निस्बत से उस फीस में भी इजाफा किया जा रहा है और ऐन मुमकिन है कि इस माह के आखिर तक इस खसारे को, इस तफावत को दूर करने के लिए जो बिजली महकमा है अच्छा हिलाल, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो आपने बता दिया कि तकरीबन जनाब अब आपके पास जो हम 1 यूनिट ₹1.70 के आसपास ले रहे थे वो अब चला गया सीधे जी ₹2 से भी ऊपर जाएगा, और अगर आपने सेट लिमिट से ज्यादा बिजली खर्च की तो उस पर आपको डबल पैसा भी देना पड़ेगा। इस तरीके की तजवीजें दोनों तरफ से आई है, चाहे वो कश्मीर डेवलपमेंट पावर कॉर्पोरेशन की बात हो या जम्मू डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात हो। लेकिन क्या मैं इसको ऐसे देखूं कि चंद हफ्ते पहले बल्कि चंद महीने पहलू से ही इस बात की बनक थी कि ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि LG एडमिनिस्ट्रेशन और खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस बात को कह रहे थे देखिए सबसे ज्यादा हम बिजली जितने पैसे में खरीदने उतना पैसा आ नहीं रहा है और हम इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज है उसका भी कहीं ना कहीं अब सार्फिन को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस जो वो कश्मीर के अंदर है उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है कि उसकी जिम्मेवारी लेगा कोई। नंबर 1 और नंबर 2 सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू जो है वो ये है कि रेस्ट ऑफ द इंडिया के मुकाबले में इन रेट्स को आप कैसे देख रहे हैं और क्या आज से ये पब्लिक डोमेन में आ चुकी है? देखिए, अभी तक तजवीजें रखी गई है दोनों कॉर्पोरेशन की जानिब से, जो KPDCL और JPDCL है, उनकी जानिब से रेगुलेटरी अथॉरिटी जो ज्वाइंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो इन रेट्स को तय करती है, या उनकी जानिब से तजवीजें रखी गई हैं कि इस तरह का इजाफा होना चाहिए, तब जाकर हम इन क्राइसिस से इस साल के आखिर तक, इस माली साल के आखिर तक किसी हद तक जो है इस पर काबू पा सकते हैं। हालांकि ज्वाइंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के सामने जो ये तजावीज रखी गई हैं उसमें ये नहीं कहा गया है कि इससे मुकम्मल तौर पर जो है इन तफावतों को दूर किया जाएगा, बल्कि इतना कहा गया है कि स्मूथ बिजली निजाम चलाने के लिए ये तब्दीलियां वक्त की जरूरत है। दूसरी जानिब जहां आपने तवज्जो फरमाई है कि कश्मीर के अंदर पावर लॉसेस ज्यादा हैं, न सिर्फ पावर लॉसेस ज्यादा हैं, इस जो कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की जानिब से जो ये तजवीज रखी गई उसमें यह भी कहा गया कि कश्मीर के अंदर जो बिजली का फीस है उसकी वसूली में जम्मू के मुकाबले में यहाँ पर कम हो रही है। इसकी वजूहात क्या है? मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हम देख रहे हैं कि वहां पर कई 100 करोड़, सैकड़ों करोड़ रुपए अभी भी वाजिबुल अदा बिजली की बिलें हैं। नतीजा ये है कि यहाँ से
वो बिजली की फीस जो है अदा नहीं हो पाती है, जिसका जो नुकसान है वक्ती तौर पर वो इन कॉर्पोरेशंस को उठाना पड़ता है, और वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ही वो बिजली जाती है, और उस पर कोई ध्यान देने की जो जरूरत थी, लेकिन कोई पेशरफ्त उसमें कई सालों से नजर नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हिलाल बता रहे थे कि जनाब सरकारी दफ्तरों के अंदर जो हजारों करोड़ रुपया वाजिबुल अदा है, वो एक रेवेन्यू गैप जो हम आपको बता रहे थे कि कश्मीर मुकाबले जम्मू में रेवेन्यू गैप ज्यादा है, वो एक वजह वो भी है। और दूसरी बड़ी वजह जो सामने अब आ रही है वो ये भी आ रही है कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस पर ज्यादा काम नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से मुल्क में जो पहली 3 रियासतें हैं जहां पर सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है वो जम्मू कश्मीर भी है। और ये सारी दोनों पिटीशन जो है ये जनाब आपकी अदालत में आ गई है, यानी पब्लिक डोमेन में आ गई है, और अवाम इस पर एतराज करें, अवाम अपनी बात रखे इस सिलसिले में। इसको पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने पब्लिक डोमेन में डाल दिया, और इसी महीने के आखिर तक जब ये रेगुलेटरी कमीशन में जाएगा, आपके डोमेन से निकलकर 8 से 9 दिनों के अंदर अंदर आपने अपनी रिएक्शंस इस पर देनी होंगी, और उन्हीं रिएक्शंस को देखने के बाद बिजली फीस को तय किया जाएगा कि कितना बढ़ेगा। तो याद रखिएगा, फिलहाल जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो, कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो, दोनों कॉर्पोरेशंस ने बिजली फीस में इजाफे का बात सामने रखी है। जम्मू ने 17.18% बढ़ाने की बात कही है, जबकि 11.5% बढ़ाने की बात जो है वो कश्मीर से भी सामने रखी गई है। ताहम पब्लिक डोमेन में यह पूरा मामला चला गया है, और हतमी फैसला माना जा रहा है कि इस महीने के आखिर तक आ सकता है। तो याद रखिएगा, अब आपका बजट अगले महीने से बिगड़ेगा, यानी जब आप अगले महीने बिजली बिल भरने के लिए जाएंगे तो हो सकता है नए टैरिफ के साथ आपको यह बिल भरनी हो।